गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, और अपन ने बताया था IUPAC नामकरण में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है और मुख्य कार्बन श्रृंखला के कुछ नियम बताए थे, और उसके बाद 2 नंबर पे क्या करना होता है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें जितने कार्बन है उन कार्बन परमाणुओं का अंकन किया जाता है, और अंकन के भी अपन ने कुछ एक नियम है वो कल वाली क्लास में बताए थे। अब देखिए, अंकन के लिए आज आपको एक पॉइंट है वो और बताते हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें केवल प्रतिस्थापी समूह मौजूद है, वो भी कितने? 2। यहां पे आप देख रहे हो ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही क्रियात्मक समूह है। यहां पे केवल 2 प्रतिस्थापी समूह मौजूद है। ये CH3, इसको कहते हैं मेथिल, CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में अपन कहते हैं मेथिल, और Cl को प्रतिस्थापी के रूप में कहा जाता है क्लोरो। तो इस कार्बनिक यौगिक में देखिए, सबसे पहले अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये सीधी वाली हो जाएगी, जिसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं। तो ये 8 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, और इसमें 2 प्रतिस्थापी है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का करेंगे अंकन। अब देखिए, अंकन के लिए यहां अपने पास केवल मौजूद है प्रतिस्थापी, तो अपन को देख अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब देखिए, इधर से भी प्रतिस्थापी को CH3 को 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से भी प्रतिस्थापी क्लोरो को 3 नंबर मिल रहा है। यानी दोनों प्रतिस्थापियों को दोनों तरफ से समान अंक मिल रहा है। इधर से मेथिल को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से क्लोरो को 3 नंबर मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अपन अंकन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का नियम काम में लेंगे। ऐसी कंडीशन में यहां अंकन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का नियम है वो काम में लेंगे, और इस नियम के अनुसार अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब देखिए, यहां एक प्रतिस्थापी है मेथिल और एक प्रतिस्थापी है क्लोरो। मेथिल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से, और क्लोरो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है C से। तो पहले आएगा C, तो जो क्लोरो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से क्लोरो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो इधर से क्लोरो को मिल रहा है 6 नंबर, और इधर से क्लोरो को मिल रहा है 3 नंबर। तो अंकन है वो इस वाली साइड से किया जाएगा।
तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो ये एक और नियम है इसके लिए, अंकन के लिए। तो कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, उसके क्या क्या नियम है वो ध्यान में रखोगे। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन का अंकन करेंगे, उसके नियम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये दो काम करने के बाद यौगिक का नाम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दो काम करने के पश्चात तीसरे नंबर पे अपन कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब अपन ने बताया था कि कार्बनिक यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम है उसको लिखने का एक क्रम होता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पूर्व लगन। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे पूर्व लगन के रूप में। अब कौन से प्रतिस्थापी का क्या पूर्व लगन होता है वो सारणी आप बना चुके हो। तो यदि प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे प्रतिस्थापी। यदि प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर छोड़ दो, आगे वाला काम करो। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद 2 नंबर पे लिखा जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल, केवल मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल कार्बन परमाणु की संख्या का संकेत। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद आपको देखना है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उसके आधार पे उन कार्बन परमाणुओं की संख्या का संकेत लिखना है। 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 होंगे तो एच, 3 होंगे तो प्रोप, इस प्रकार से। उसके पश्चात आगे क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य, मुख्य कार्बन श्रृंखला में केवल किस किस के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य बंध का संकेत। कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो आइन। ये लिखने उसके बाद इनको कहा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है किसका नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। और क्रियात्मक समूह को कहा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। तो कौन से क्रियात्मक समूह का क्या अनुलग्न होता है वो अपनी सारणी बनाई हुई है, उसके आधार पे लिख देंगे। तो कार्बनिक यौगिक का नाम है वो इस क्रम में लिखना है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है किसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम। तो देखिए
प्रतिस्थापी का नाम लिखने के नियम। देखिए यहां पे पहला पॉइंट है, यदि कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तो यदि कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तो देखिए समान प्रतिस्थापी यदि दो या दो से अधिक हो तो उनके पूर्व लगन से पहले प्रतिस्थापी को पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है, यानी उनके पूर्व लगन से पहले यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में कितने हैं, दो, तो उनके पूर्व लगन से पहले लगेगा डाई। यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में है तीन, तो पूर्व लगन से पहले लगेगा ट्राई। यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में है चार, तो पूर्व लगन से पहले लगेगा टेट्रा। यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में है पांच, तो उनके पूर्व लगन से पहले लगेगा पेंटासन। यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में है छह, तो उनके पूर्व लगन से पहले लगेगा संख्या दर्शाने के लिए हेक्सा। तो देखिए यदि समान प्रतिस्थापी संख्या में दो या दो से अधिक हो, तो दो संख्या के लिए नाम से पहले डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा। ये शब्द है वो प्रतिस्थापी के नाम से पहले लगाए जाते हैं। और साथ में प्रतिस्थापी समूहों का कार्बन नंबर भी लिखा जाता है। तो जो प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे है, उस कार्बन का नंबर है वो भी साथ में लिखा जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है प्रतिस्थापी के लिए। यदि समान प्रतिस्थापी दो या दो से अधिक हो, तो उनकी दो संख्या के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, ये उनके नाम से पहले लगाने हैं। और साथ में वो प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे मौजूद है वो भी लिखना है। कार्बन का अंक नंबर पहले ही कर चुके होंगे, तो वो कितने कितने नंबर कार्बन पे मौजूद हैं उनको भी साथ में लिखना है। इसका अपन एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये कार्बनिक यौगिक है, तो यहां पे सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी कितने नंबर, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। फिर करेंगे अपन कार्बन का अंकन। तो देखिए इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर से भी Cl को 2 नंबर मिल रहा है और इधर से भी Cl को 2 नंबर मिल रहा है और दोनों समान है। तो अपन इस कंडीशन में अंकन इधर से भी कर सकते हैं। इधर से भी क्लोरो को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से भी क्लोरो को 2 नंबर मिल रहा है,
और दोनों के दोनों क्या है, समान है, तो अपन अंकन इधर से भी कर सकते हैं। एक क्लोरो को 2 नंबर कार्बन मिलेगा और दूसरे को 3 नंबर मिल जाएगा। अंकन हो गया। अब अपन नाम लिख सकते हैं और सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। यहाँ पे प्रतिस्थापी है क्लोरो और समान क्लोरो संख्या में कितने हैं, 2 है, और एक तो है 2 नंबर कार्बन पे और एक है 3 नंबर कार्बन पे। तो सबसे पहले ये कितने नंबर कार्बन पे है वो लिखेंगे। तो एक तो है 2 नंबर कार्बन पे और एक है 3 नंबर कार्बन पे। तो 2 3 इनके बीच में लगा देंगे कॉमा। तो एक क्लोरो की 2 नंबर पोजीशन है और दूसरे की 3 नंबर पोजीशन है, 2 3। अब ये समान प्रतिस्थापी संख्या में कितने हैं, 2। तो 2 संख्या को दर्शाने के लिए डाई शब्द लगाएंगे और Cl का पूर्व लघु क्या होता है, क्लोरो। तो इनको सबसे पहले इस प्रकार से लिखा जाएगा, 2 3 डाई क्लोरो, इस टाइप से। अब देखिए ये कार्बनिक यौगिक है, जैसे यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी और अंकन है वो किधर से कर लीजिए, इन क्लोरो को इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर मिलेगा और इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर मिलेगा। तो किधर से कर सकते हैं। अब देखिए दोनों के दोनों क्लोरो, 2 क्लोरो है और वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं। ये दोनों क्लोरो 2 नंबर कार्बन से जुड़े, तो इस 2 नंबर कार्बन पे 2 क्लोरो है, तो इस कार्बन की जो पोजीशन है 2 नंबर, उसको कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे इस सेम कार्बन पे कितने क्लोरो मौजूद है, 2 क्लोरो। तो 2 2 2 बार लिख देंगे। अब 2 क्लोरो है तो 2 के लिए डाई और इसका पूर्व लघु होता है क्लोरो। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो ये तो प्रतिस्थापी का नियम है, जब समान प्रतिस्थापी मौजूद हो संख्या में 2 या 2 से अधिक। इसका एक और एग्जांपल देखिए, ये कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी, ये कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, और यहाँ पे प्रतिस्थापी है मेथिल, कितने, 4। अब किधर से कर लीजिए, इधर से इनको 2 नंबर मिलेगा, इधर से इनको 2 नंबर मिलेगा, तो अंकन अपन किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले नाम लिखेंगे किसका, प्रतिस्थापी का। अब प्रतिस्थापी है CH3, जिनको कहते हैं मेथिल। तो देखिए ये 2 मेथिल है 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 2 कितने बार लिख देंगे, 2 बार। और ये 2 मेथिल है 3 नंबर कार्बन पे, तो 3 3 को भी कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। तो ये 4 प्रतिस्थापी हो गए, 2 तो 2 नंबर कार्बन पे है और 2 3 नंबर कार्बन पे, 4 हो गई। अब मेथिल संख्या में 4 है, तो 4 संख्या के लिए लगाते हैं टेट्रा, और CH3 का पूर्व लघु होता है मेथिल। तो इस प्रकार इन प्रतिस्थापियों का नाम लिख देंगे, 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल।
ये केवल प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए चल रहे हैं, पूरा नाम अपन आगे लिखेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापी का नाम लिखने का अगला पॉइंट, यदि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित हो, यदि काल्पनिक यौगिक में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी मौजूद हो, अभी तो दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी आए थे, अब यदि काल्पनिक यौगिक में दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के नियमानुसार लिखा जाएगा। तो यदि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के अनुसार लिखेंगे, यानी जिस प्रतिस्थापी की स्पेलिंग अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्टार्ट होती है उसका नाम है वो पहले लिखा जाएगा, तथा नाम से पहले कार्बन का नंबर भी लिखना है। वही इसके नाम से पहले प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे मौजूद है वो कार्बन का नंबर भी साथ में लिखना है। देखिए इसका एग्जांपल, ये है। अब देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली हो जाएगी। अब सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब अपन करेंगे क्या, कार्बन परमाणुओं का अंकन। तो देखिए कार्बन परमाणु के अंकन में देखिए यहाँ पे केवल और केवल प्रतिस्थापी मौजूद है और इधर से ब्रोमो को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से क्लोरो को 2 नंबर मिल रहा है। दोनों को समान अंक मिल रहे हैं दोनों तरफ से और दोनों अलग अलग है। ब्रोमो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है बी से और क्लोरो की स्पेलिंग स्टार्ट होती है सी से। तो यहाँ अंकन के लिए भी अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगेगा और अंकन उधर से करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो ब्रोमो पहले आता है तो अंकन उधर से किया जाएगा जिधर से ब्रोमो को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये अंकन हो गया। अंकन के बाद अपन लिख सकते हैं नाम, और नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब प्रतिस्थापी दोनों अलग अलग है, एक तो 2 नंबर कार्बन पे और एक 3 नंबर पे। तो इनका नाम लिखने के लिए वही अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगेगा। तो ब्रोमो स्टार्ट होता है बी से, बी पहले आता है सी से, तो पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो का, फिर क्लोरो का। ब्रोमो है 2 नंबर पे तो 2 ब्रोमो, ये है 3 नंबर पे 3 क्लोरो। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी थे और इनका नाम लिख दिया किसके आधार पे, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के आधार पर।
तो ये प्रतिस्थापी का नाम लिखने के नियम है। देखिए, अपन सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन है उनका अंकन करते हैं। अंकन के अपन ने नियम बताए थे। अंकन के लिए एक नियम और है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना। कार्बन के अंकन का एक अन्य नियम, देखिए मान लीजिए ये कंडीशन है, यहां पे प्रतिस्थापी है क्लोरो, इधर से क्लोरो 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी क्लोरो 2 नंबर पे आ रहा है और इनके अलावा एक और क्लोरो भी मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन का अंकन किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, आप दोनों तरफ से पहले तो इधर से इन क्लोरो की स्थितियों का योग कर लो और उधर से भी इन क्लोरो की स्थितियों का योग कर लो। इधर से इनकी स्थितियों का योग करते हैं पहले। इधर से ये क्लोरो आ रहा है 2 नंबर पे, ये क्लोरो 3 नंबर पे और ये क्लोरो आ रहा है 7 नंबर पे। तो इधर से इनकी स्थितियों का योग इस प्रकार है, ये क्लोरो 2 नंबर पे, ये क्लोरो 3 नंबर पे और वो क्लोरो 7 नंबर पे। तो इधर से इनकी स्थितियों का योग हो गया 7 और 3 10 और 2 12। तो इधर से इनकी स्थितियों का योग कितना आया? 12। अब इधर से इनकी स्थितियों का योग करते हैं। इधर से ये क्लोरो आएगा 2 नंबर पे, ये क्लोरो 6 नंबर पे और ये क्लोरो 7 नंबर पे। तो इधर से इन क्लोरो प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग इस प्रकार है, ये 2 पे, ये 6 पे और ये 7 पे। तो इनकी इधर वाली स्थितियों का योग 7 और 6 13, 13 और 2 15। तो दोनों तरफ से इनकी स्थितियों का क्या कर लिया? योग कर लिया। अब जिस वाली साइड से स्थितियों का योग है वो कम आता है, जिस वाली साइड से स्थितियों का योग क्या आता है? कम आता है, उधर से ही कार्बन परमाणुओं का अंकन है वो किया जाएगा। जिधर से स्थितियों का योग कम आता है उधर से ही अंकन है वो किया जाएगा। तो स्थितियों का योग इधर वाली साइड से 12, उधर वाली से 15। तो इस वाली साइड से स्थितियों का योग कम आ रहा है, तो यहाँ पे अंकन है वो इस वाली साइड से किया जाएगा। तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। तो ये भी अंकन का एक नियम है जिसे आप काम में ले सकते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के नियम हो गए। 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो क्या करते हैं, और 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रतिस्थापी हो तो क्या करते हैं।
अब प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद क्या करते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या का संकेत। अब यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन है 1, तो मैं 2 है तो 1, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो प्रतिस्थापियों का नाम लिखने के बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उनकी संख्या का इस प्रकार से संकेत है वो लिखा जाए। अब यहां पे आपको एक चीज बता दूं, ये कार्बनिक यौगिक है। अब अपन देखेंगे कि इनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कितने कार्बन है वो उपस्थित हैं। अब देखिए इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये सीधी वाली है और यहां पे जो क्रियात्मक समूह है Cl, उसका कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा है। तो यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला से सीधा जुड़ा हो तो उसके कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी श्रृंखला में कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए और 4 कार्बन के लिए संख्या का संकेत लगेगा ब्यूट। तो यहाँ पे Cl का कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा है, इसलिए इसके कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन आए, 4, तो 4 का संकेत ब्यूट। ये देखिए यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला से लगा है Cl, क्लोरो प्रतिस्थापी है। अब देखिए Cl की स्पेलिंग होती है Cl। अब ये जो C है वो क्लोरो का है, यानी क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। तो ये क्लोरीन के प्रतीक का C है, ये कार्बन नहीं है, तो इसको आप कार्बन मत मान लेना। ये C है वो किसका है, क्लोरीन के प्रतीक का है, तो इसको C मत मान लेना। तो ये क्लोरीन के प्रतीक का C है। यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हुए, 3, तो 3 कार्बन, तो कार्बन की संख्या के लिए प्रो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह है कौन सा, देखो केवल OH हो, केवल OH होता है तो एल्कोहल होता है, और C डबल बॉन्ड OH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा है, तो इसके कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो श्रृंखला में
इसके कार्बन के सहित 4 कार्बन होंगे। तो श्रृंखला में 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का संकेत ब्यूट। अब देखिए ये है, यहां पे क्रियात्मक समूह है NC आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड में कार्बन होता तो है, लेकिन आइसोसाइनाइड का कार्बन श्रृंखला से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता। यहां पे देखिए श्रृंखला से सीधा कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है, जबकि साइनाइड में सीधा जुड़ा होता है कार्बन, इसलिए इस कार्बन को श्रृंखला में शामिल किया था। यहां पे कार्बन सीधा नहीं जुड़ा होता, तो इस कार्बन को श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे। तो श्रृंखला में कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन आएंगे, और 3 कार्बन के लिए संकेत आ जाएगा प्रो। तो इस टाइप से आपको प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या का संकेत लिखना है। उसके बाद लिखा जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का संकेत। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या का संकेत, और 3 नंबर पे लिखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का संकेत। ये कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।